सो हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में बात किया था, बट इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है जो कि टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट, वो मेमोराइज भी करना पड़ेगा उसको। सेकंड, उसको समझना भी पड़ेगा। ठीक है। सो समझना किसको पड़ेगा और मेमोराइज किसको करना पड़ेगा। देखो, बस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे: GOC1, GOC2 और नेमिंग रिएक्शंस। ठीक है। तो GOC1 में तुम सब पढ़ोगे एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है। फिर GOC2 में तुम पढ़ोगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। फिर आएगा नेमिंग रिएक्शंस, जो तुम्हारे सारे चैप्टर्स है। ठीक है। जैसे अल्कोहल हो गया, एसिड हो गया, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हो गया। तो उसमें डिफरेंट नेमिंग रिएक्शंस लाइक हेसबीजेड रिएक्शन, रेमर टेमन रिएक्शन, सब नेमिंग रिएक्शन है। तो वो याद रखने पड़ेंगे। देखो, GOC1 और GOC2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक्स है। अगर तुमने GOC1 और GOC2 को अच्छे से समझ लिया तो फिर जितने भी सारे चैप्टर्स हैं वो बहुत ही आसान हो जाएंगे तुम्हारे लिए, क्योंकि तब तुम्हें याद रखना नहीं पड़ेंगे। देखो, अगर मेजर लोगों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रॉब्लम यही होता है कि वो लोग रिएक्शंस को याद रखते हैं। रिएक्शंस को याद रखोगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं होगा। अगर तुम्हें मॉडिफाई करके क्वेश्चन आएगा तुम नहीं कर पाओगे। कितने रिएक्शंस को याद रखोगे? तो याद रखना इज नॉट ए गुड वे टू मेमोराइज। समझना पड़ेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज लाइक फिजिक्स, तुम्हें कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या है, एडिशन रिएक्शन क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है। ठीक है। वो उसमें रिएजेंट क्या होता है, कौन से पैरामीटर्स या फिर कौन से कंडीशंस में इलेक्ट्रोफाइल एडिशन होता है, इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन कौन से कंडीशन में होता है, हीट कहाँ पे होता है, कोल्ड रिएक्शंस कहाँ पे होती है। तो वो सब तुम्हें GOC2 में समझ में आएगा। और जैसे कि एल्डिहाइड है, कीटोन है, एसिड है, अल्कोहल है, उस अगर एग्जाम दे दिया कि इसमें सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है, सबसे ज़्यादा बेसिक कौन है, तो वो तुम्हें हर एक चीज़ को याद रखने की बजाय अगर तुमने GOC1 में कॉन्सेंट्रेट कर दिया तो फिर वो तुम्हारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। लाइक जो वो ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ में आएगा ना, ऑर्थो इफेक्ट आएगा। तो वो क्या होता है, उसके वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ में डिफरेंस हो जाता है। तो वो सब कुछ तुम्हें GOC1 में देखने को मिलेगा। और NCERT का एक ड्रॉबैक ये है कि GOC1 और GOC2 NCERT में इतने अच्छे से नहीं दिया गया है। ठीक है। तो उसके लिए तुम्हें बाहर से पढ़ना पड़ेगा फॉर अंडरस्टैंडिंग GOC1 एंड GOC2, क्योंकि वो समझ में आ गया उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ है ही नहीं, वो बिल्कुल आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। उसको समझना फर्स्ट प्रायोरिटी है। और IUPAC नोमेनक्लेचर, ये तीन चीजें अगर तुमने समझ ली तो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत बहुत के पूरा आसानी हो जाएगी तुम्हारे लिए। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई ऐसा एक भी सवाल नहीं होगा जो तुम GOC1 या GOC2 से नहीं कर पाओगे। ये हो गया। उसके बाद हो गया नेमिंग रिएक्शंस। नेमिंग रिएक्शंस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि ये तुम्हारे पैथ को और भी इजी बना देगा फॉर स्कोरिंग रन्स। क्यों? देखो, लेट्स सपोज केमिस्ट्री में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि वो 4 स्टेप देंगे, उस 4 स्टेप में बीच में एक प्रोडक्ट नहीं होगा, तो वो पूछेगा। तो उसमें क्या है, तुम्हारे नेमिंग रिएक्शंस तुम्हें हेल्प करेंगे फॉर बूस्ट योर टाइम। ठीक है। क्योंकि नेमिंग रिएक्शंस तुम्हें याद है कि अगर इसके साथ ये मिलेगा तो डायरेक्ट प्रोडक्ट ये होगा और इसका नाम है ये याद है। तो फिर तुम देखोगे कि यार ये तो वही रिएक्शन है, तो तुम फटाक से मार्क के आ जाओगे। या फिर एग्जाम में ये दे देगा कि एक रिएक्शन देगा, उसका नाम पूछेगा, 4 ऑप्शन देंगे। या फिर एक ऑप्शन देगा लाइक HVZ रिएक्शन देगा, फिर पूछेगा कौन सा रिएक्शन HVZ रिएक्शन है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो इसके लिए तुम्हें नेमिंग रिएक्शंस याद रखना है। यही है। अब कहाँ से पढ़ोगे और कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे? देखो, पढ़ना नीट UG के लिए आसान है। तुम YouTube में सर्च कर दो कोई भी टॉपिक, तुम्हें उसका A to Z एनालिसिस वीडियो आ जाएगा, तुम वो देख सकते हो। उससे तुम आराम से
पढ़ लोगे, कोई तकलीफ नहीं होगी। फिर आ गया क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम्हें कहाँ से करनी है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नीट के और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जेई मेंस के, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम जेई मेन तक के लेवल के क्वेश्चन अटेंड कर सकते हो। वो नीट से डिफिकल्ट होंगे बट उसी रेंज में होंगे, यू विल फाइंड वेरी गुड। क्योंकि देखो, मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सॉल्व करना बहुत ही अच्छा लगता था, क्योंकि वो सब जब तुम करते हो ना, ये आएगा ये जाएगा, तो वो मज़ा आता है करने में। ठीक है, तो ये करना है, ऐसे पढ़ना है और एनसीईआरटी पढ़ना है। एनसीईआरटी स्किप नहीं करनी है, इंपॉर्टेंट नहीं है बट पढ़ना है, उसको स्किप नहीं करना है। यू कैन रीड ओवरऑल बट यू हैव टू रीड इट। सो यही था यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। और एक बात, जब भी तुम जीओसी पढ़ने बैठो 1 2 एक साथ पढ़ो, ना कि अलग अलग। आज जीओसी 1 पढ़ लिया, फिर कल जीओसी 2, या फिर आज जीओसी 1 का आधा पढ़ लिया, फिर कल जीओसी 1 का आधा पढ़ लिया। ऐसे करोगे तो नहीं होगा। एक साथ बैठो, जीओसी 1 जीओसी 2 एक दिन में खत्म करो, क्योंकि उसमें लिंक होता है। जीओसी 2 में तुम्हें जीओसी 1 का लिंक आएगा, जीओसी 1 में तुम्हें एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ के बीच में तुम्हें लिंक आएगा कि कौन से वेरिएशंस होते हैं। तो उसको एक साथ पढ़ो, एक साथ पढ़ोगे तो तुम्हें ज़्यादा समझ में आएगा। तुम देखोगे कि तुम्हारी एफिशिएंसी इंक्रीज हुई है, तुम्हें ज़्यादा रिटेन हुआ है अगर तुम एक साथ बैठ के दोनों टॉपिक्स को पढ़ो, क्योंकि दोनों टॉपिक्स लिंक है अपने आप में। ठीक है, सो अगर तुम इतना करोगे, क्योंकि इतना बहुत है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। 45 क्वेश्चंस तुम्हें अटेंड करने हैं, लेट्स सपोज 15 ऐसा नहीं होता, बट फिजिकल इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के 15 तो 60 मार्क है ऑर्गेनिक के। तो वो 60 मार्क तुम आराम से सिक्योर कर सकते हो, इतना करोगे तो ये बहुत है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू ए सब्सक्राइब एंड लाइक, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।